हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी के साथ हमारी भी सीरीज चल रही थी द ट्रिक और एनिमेशन के साथ हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं, जो कि आज का टॉपिक है बायोलॉजी के खोज और खोजकर्ता आविष्कारक, जिसको हम बिल्कुल ही बेसिक ट्रिक और एनिमेशन के साथ देखेंगे, जो कि एग्जाम में देखते ही आपको सारी चीजें बिल्कुल मक्खन की तरह याद हो जाएगी। अगर आप पूरी तरह से अगर ये इस क्लास को अटेंड कर लिए तो आप लास्ट में ये फील कर पाएंगे कि चीजें हमें देखते ही ऑटोमेटिक सारी चीजें याद हो जाएगी। और इसी के साथ हम PYQ क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि इस टॉपिक से आके किस अकॉर्डिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास। और आपको हम बता दें कि हमारा एक और सेशन चलता है द 10 मिनट शो। इसमें हम PYQ को पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, NTPC हो या अन्य राज्य के एग्जाम, सभी एग्जामों को पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, कोई भी सब्जेक्ट्स के हों, उसे हम पूरा का पूरा टॉपिक केवल 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, MCQ फॉर्मेट में और टेबल फॉर्मेट में। मतलब उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर देते हैं। ये एक क्विक रिवीजन फॉर्मेट सीरीज है, जिससे आपको जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उससे बहुत ही आसान तरह से और बहुत ही जल्दी रिवीजन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस सेशन के साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास। सेशन में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे राज्यपाल, वर्तमान मुख्यमंत्री, प्रमुख सैन्य अभ्यास, GI टैग और महत्वपूर्ण सूचकांक। और इसी के साथ साथ बहुत सारे GS के टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस ट्रिक वाले सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें हम एनिमेशन के साथ पूरा मक्खन की तरह क्लास में याद करा देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास, जो की है बायोलॉजी के प्रमुख खोजकर्ता पर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है रक्त परिसंचरण, जो कि खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। किसने? विलियम हार्वे ने किया है रक्त परिसंचरण का खोज। तो याद रखिएगा कि जो परिसंचरण है, जो परिवहन है, जो परिसंचरण है, कहां पर चलता है? हार्वे हाईवे पे चलता है। कहां चलता है भाई? हाईवे पर। कहां पर? हाईवे पर चलता है। क्या? परिवहन, परिसंचरण, परिवहन। परिवहन जो है कहां चलता है? हाईवे पर चलता है। कहां चलता है? हाईवे पर। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन की खोज किसने की है? प्रोटीन की जो खोज है वो किसने की है? प्रोटीन की खोज जे मूडलर ने की है। किसने? जे मूडलर ने की है। तो भाई जो प्रोटीन पिएगा, जो प्रोटीन खाएगा और ताकत बढ़ेगी, तो क्या होगा? उसकी ऑटोमेटिक जे होगी। क्या होगी? जय जयकार होगी। तो जे से क्या हो गया? जे मूडलर। और प्रोटीन से हो गया प्रोटीन। नेक्स्ट देखेंगे रक्त समूह। क्या है? रक्त समूह। क्या हो गया? कार्ल लैंडस्टीनर। तो जो रक्त समूह को जो टेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं? लैंड पे रख के, A, D और B करके लैंड पे रख कर क्या करते हैं? रक्त समूह की खोज करते हैं, रक्त समूह की जांच करते हो। तो याद रखिएगा जो ब्लड ग्रुप टेस्ट है कैसे करते हैं? लैंड पे रखकर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। नेक्स्ट कौन सा है? विटामिन डी की खोज किन्होंने किया है? हॉपकिंस ने किया है। किन्होंने किया है? हॉपकिंस ने किया है। भाई डी से हमारा क्या हो गया? डाइडी, है ना? डी से हमारा हो गया डेड, और डेड से हम क्या करते हैं? हॉपकिंस। बहुत होप होती है हमें, सबसे ज्यादा होप किससे होती है? हॉपकिंस। हॉपकिंस से क्या बन गया? होप। यहां पर एक शब्द मिला है हमें, क्या? होप। और हमें सबसे ज्यादा होप किससे होती है? हमारे डैड से होती है, हमारे पिता से होती है, क्योंकि वही सब कुछ होते हैं। और आपकी हर एक कदम, हर एक प्रक्रिया, हर एक मेहनत उन्हीं को खुश करने के लिए, उन्हीं को संतुष्ट करने के लिए हो रही है ना? कि वो भी गर्व कर सके, उन्हीं को गर्व दिलाने के लिए ये सारी मेहनत चल रही है हमारी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की खोज जो है होलकट ने की थी। किसने? होलकट ने की थी। हमें पता है कि जो सी होता है, सी कैसे दिखता है? सी कुछ इस प्रकार से दिखता है ना? अगर हम इसे दोनों मैच कर दें, दोनों ऐसे मिला दें, है ना, तो कैसे दिखने लगेगा? अगर मिलाने के बाद ये कैसे दिखने लगेगा? होल आकार का दिखने लगेगा। कैसे? होल आकार का, गोल गोल होल जैसा दिखने लगेगा। तो विटामिन सी की खोज बिल्कुल आसान। विटामिन सी की खोज, सी को और ज्यादा बड़ा कर देंगे, कैसे दिखने लगेगा? होल आकार का दिखने लगेगा। तो याद रखिएगा होलकट। विटामिन सी की खोज किसने किया है? होलकट। एग्जाम में जैसे ही आएगा तुरंत आपको ये रिलेशन क्लिक कर जाएगा कि सबसे पहले क्या? सी, विटामिन सी। सी को और बढ़ा दिए थे, बढ़ाने के बाद क्या हो गया? तो होल आकार का दिखने लगेगा। तो तुरंत ऑप्शन पे चला जाएगा। आपको याद हो या ना हो, लेकिन जो लिंक है, जो रिलेशन है ना,
वो ऑटोमेटिक आपका माउस का जो कर्सर होगा वो तुरंत सही आंसर को ही क्लिक करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हृदय प्रत्यारोपण क्या है? हृदय प्रत्यारोपण किसने चलिए, हृदय प्रत्यारोपण खोजकर्ता कौन है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। भाई कोई दिल पर प्रत्यारोप करेगा, दिल पर आरोप करेगा तो क्या होगा? बर्न करने लगेगा, दिल जलने लगेगा। दिल क्या होगा? दिल जलने लगेगा। जैसे कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि एक वक्त तेरी जिंदगी में ऐसा जरूर आएगा जब तुझे गलत होने का एहसास होगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि जब कोई तेरे साथ गलत करेगा तुझे कैसे बर्दाश्त होगा, है ना? तो जब भी कोई हृदय पे प्रत्यारोप करेगा, हृदय पे आरोप करेगा तो क्या होने लगेगा? ऑटोमेटिक बर्न होने लगेगा। तो याद रखिएगा, बर्नार्ड बर्न होने लगेगा। क्या हो जाएगा? बर्नार्ड बर्न होने लगेगा। क्या होने लगेगा? बर्न होने लगेगा। बर्न से क्या हो गया? बर्नार्ड। भाई कोई भी प्रत्यारोप करेगा, कोई भी आरोप लगाएगा हृदय पर तो क्या होने लगेगा? बर्न होने लगेगा। बर्न से क्या हो गया? बर्नार्ड। नेक्स्ट देखेंगे पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट क्या है? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की है? जेई वैक्सीन की खोज किसने की है? जेई साल्क। किसने? जेई साल्क। याद रखिएगा, पोलियो वैक्सीन की बात हो रही है, पोलियो वैक्सीन की बात हो रही है। किन्होंने खोज की थी? जो है किन्होंने खोज की थी? साल्क ने, जेई साल्क ने किया था। किसने? जेई साल्क ने किया था, ये याद रखिएगा। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स की बात हो रही है। WM वेलिस क्या है? WM वेलिस। भाई हार्मोन्स की बात हो रही है, हार्मोन्स। और यहां से वेलिस किसने खोज किया है? WM वेलिस। और वेलिस से क्या बन गया हमारा? वैलेंस। वेलिस वैलेंस एक जैसा आ रहा है ना? वैलेंस वैलेंस क्या है? बैलेंस। अब भाई क्या है कि हार्मोन्स बैलेंस हमेशा रहना चाहिए, है ना? हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हुआ तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक बिगड़ ही जाएगा। तो हार्मोन्स बैलेंस होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जो हार्मोन्स की खोज करता है कौन है? बैलेंस मतलब वेलिस। तो WM वेलिस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कोशिका विभाजन। क्या है? कोशिका विभाजन हाफ मिस्टर किसने किया है? हाफ मिस्टर ने किया है। हाफ मिस्टर ने किया है कोशिका विभाजन की खोज। अगर हम बात करें कि जो कोशिका विभाजन है, जैसे ही कोशिका विभाजित होगा, 1 से 2 होंगे, जैसे ही 1 से 2 होंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ हाफ हो जाएंगे। ये देखिए 1 से 2 हो रहा है, ये आधा ये आधा। देखिए ना कि 1 से 2 हो रहे हैं, क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, तो आधा हाफ हाफ हो जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, तो कोशिका विभाजन की खोज किसने किया है? हाफ ने। अगर ये तरीका, ये मेहनत टीम दृष्टिकोण का साथ अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब किए हो तो कोई जरूरत नहीं, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप अपने एक मित्र के पास इसे जरूर शेयर कर दीजिए, वो भी तो परेशान होंगे ना याद करने के चक्कर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की खोज किसने किया है? एंटोनियो वान चलिए लुवेन हुक, एंटोनियो वान लुवेन हुक ने किया है बैक्टीरिया की खोज। किसने किया है? लुवेन हुक ने बैक्टीरिया की खोज किया है। एंटोनियो वान लुवेन हुक ने बैक्टीरिया की खोज किया है। नेक्स्ट है हमारा होम्योपैथिक। क्या है? होम्योपैथिक की अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो हमें पता है किसने किया है? हनीमैन ने। किन्होंने किया है? हनीमैन ने किया है। मतलब आपको पता नहीं है, हम अब बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो भाई हमें पता है कि जो होम्योपैथिक की दवा होती है, गोली होती है, वो कैसा होता है? साबूदाने की तरह होती है, बिल्कुल छोटी छोटी, लेकिन क्या होता है? शहद, हनी की तरह मीठी होती है। कैसी होती है? हनी की तरह मीठी होती है। जो होम्योपैथिक की दवा होती है वो कैसे? हनीमैन, हनी की तरह मीठी होती है। हनीमैन हनी की तरह मीठी होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या? एक्सरे। क्या है? एक्सरे की खोज किसने किया था? रोइटजन ने। किसने? रोइटजन ने किया था एक्सरे की खोज। और हमें पता है कि जो एक्सरे होता है, यहां पर देखिए, जो एक्सरे होता है, जब एक्सरे करते हैं तो बहुत रोटेट कराते हैं। पैर सीधा करो, फिर सीधा करो, हाथ ऊपर करो, फिर थोड़ा तिरछा करो, बहुत क्या कराते हैं? रोटेट कराते हैं। तो रोइटजन से क्या हो गया? रोटेट, रोइटजन रोटेट, रोइटजन रोटेट। तो याद रखिएगा, जब एक्सरे कराते हैं तो क्या करते हैं? बहुत रोटेट कराते हैं, ये इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। तो याद रखिएगा कि एक्सरे के खोज करता क्या है? कौन है? बहुत ज्यादा रोटेट कराते हैं। रोटेट से क्या हो गया? रोइटजन। ऑटोमेटिक आपको लिंक कर जाएगा, जैसे ही एग्जाम में आपको जैसे दिखेगा कि एक्सरे के खोज करता कौन है, तुरंत आपका कर्सर, आपका जो पेन है, जो सही आंसर पर ही जाएगा। क्योंकि जैसे आप देखेंगे एक्सरे, एक्सरे मतलब रोटेट कराते हैं, तो रोइटजन, रोइटजन ऑप्शन नंबर डी तुरंत चला जाएगा, है ना? तुरंत जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं एंटीजन। एंटीजन के जो खोज करता है कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है?
कार्ल स्टीनर। नेक्स्ट है पेनिसिलिन, क्या है नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अरे भाई हमें तो पता है कि शुरू से लेकर अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक एक ही पेंसिल यूज किया है, नटराज की पेंसिल। लेकिन पेंसिल में भी बहुत तरह की पेंसिल होती है, A1, B1, HB, है ना, बहुत सारी पेंसिल होती है। मतलब क्या होता है, बहुत सारे पेंसिल में भी जेंडर होते हैं, बहुत सारे जेंडर होते हैं। जैसे ये देखिए, ये कुछ लड़की जैसा है, और ये देखिए ये कुछ दादाजी जैसे हैं। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर से क्या बन गया, जेंडर। यहाँ पर हमें एक वर्ड मिल गया, क्या, जेंडर, क्या मिल गया, जेंडर। अब हमें पता है कि भैया हम तो भले ही नटराज की पेंसिल यूज किए हैं, लेकिन पेंसिल में भी बहुत सारे जेंडर होते हैं, कुछ पतली चलती है, कुछ मोटी चलती है। तो ये देखिए, ये हो गया कुछ मेल वाले, ये हो गए दादाजी वाले, सॉरी ये फीमेल वाले जेंडर हो गए। तो याद रखिएगा जो पेनिसिलिन की मतलब क्या हो गया, पेंसिल, और पेंसिल के भी अपने बहुत सारे जेंडर होते हैं, तो अलेक्जेंडर। लिंक और याद कराने के लिए है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पोलियो ड्रॉप, क्या है, पोलियो ड्रॉप। ये पोलियो ड्रॉप है। पोलियो ड्रॉप की खोज जो है किसने किया था, अल्बर्ट साबिन ने किया था। किसने, अल्बर्ट साबिन ने किया था। कैसे याद रखेंगे कि जब भी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, जब भी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है तो बहुत अलर्ट होकर पिलाया जाता है। क्या है, बहुत ज्यादा अलर्ट होकर पिलाया जाता है कि कहीं 2 बूंद से ज्यादा ना गिर जाए, 2 बूंद जिंदगी की, तो 2 बूंद से ज्यादा ना गिर जाए। इसीलिए जब भी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है बहुत ही ज्यादा अलर्ट होकर पिलाया जाता है। कैसे, बहुत ही ज्यादा अलर्ट होकर पिलाया जाता है। तो याद रखिएगा किसने खोज किया है, अल्बर्ट। अल्बर्ट से क्या बन गया, अलर्ट। चलिए अलर्ट, तो अलर्ट और साबिन, मतलब अलर्ट साबिन ने इसकी खोज किया है। नेक्स्ट देखेंगे, मृत कोशिका की बात हो रही है, किसकी, मृत कोशिका की बात हो रही है, रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। भाई जब भी कोई मृत जाता है, मर जाता है, तो कैसे टांग देते हैं उनको, हुक लगाकर। कैसे, हुक लगाकर। ये सिर्फ ट्रिक और रिलेट याद करने के लिए है आपके, कि जब भी कोई मृत हो जाता है तो कैसे टांग देते हैं, हुक लगाकर। तो याद रखिएगा जो मृत कोशिका है उसकी खोज किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है विटामिन ई। क्या है, विटामिन ई, हार्वर्ड इनवाइंस। क्या है, विटामिन ई, हार्वर्ड इनवाइंस। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है इंसुलिन। याद है, ये आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इंसुलिन। इंसुलिन की खोजकर्ता कौन है, बेस्ट बेंटिंग। कौन है, बेस्ट बेंटिंग है इंसुलिन की खोज। अब भाई हमें पता है कि जब भी ग्लूकोज नियंत्रित रहेगा, हमारा शुगर नियंत्रित रहेगा, इंसुलिन नियंत्रित रहेगा, तब हम क्या कर पाएंगे, बेस्ट बेटिंग कर पाएंगे। क्या, बेस्ट बैटिंग कर पाएंगे। तो याद रखिएगा जो इंसुलिन की खोज करता है कौन है, बेस्ट बेटिंग। क्या है, बेस्ट वेस्ट वेटिंग है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इम्यूनिटी। क्या है, इम्यूनिटी की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर। किसने किया था, एडवर्ड जेनर साहब ने किया था इम्यूनिटी की खोज। तो कैसे याद रखेंगे, याद रखिएगा कि इम्यूनिटी के एक टाइम आ गया था कोरोना, है ना, वो कोरोना। तो कोरोना टाइम में इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा एड आ रही थी कि ये च्यवनप्राश ले लो, ये दवा ले लो, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा कि क्या था, कि इम्यूनिटी के लिए बढ़ाने के लिए बहुत सारे एड शुरू हो गए थे। एडवर्ड जेनर से हमें क्या मिल गया, एड, बहुत सारे एड शुरू हो गए थे कि ये च्यवनप्राश खा लो, ये दवा खा लो, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो याद रखिएगा जब भी बात आई इम्यूनिटी की, तो तुरंत याद आ जाएगा कि आपको, अच्छा इम्यूनिटी की बात हो रही है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐड चलते थे। तो ऐड से क्या हो गया, एडवर्ड जेनर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मृत कोशिका की आपको पता है रॉबर्ट हुक ने, है ना, जो मृत हो जाता है तो हुक लगाकर टांग देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, ये आप सभी को पता होगा। माइक्रोकांडिया का नामकरण, क्या है, माइक्रोकांडिया का नामकरण ब्रेंडा ने किया था। किसने, ब्रेंडा ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोकांडिया का नामकरण किसने किया था, बेंडा ने किया था। किसने, बेंडा ने। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आपको मिलेगा, माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया में हमें शब्द मिल गया माई। क्या मिल गया, माई मिल गया। अब हमें जो है बेटा, और यहां से हमारा क्या मिल गया, नामकरण। हमारा जो बेटा नामकरण है कौन करता है, हमारा बेटा नामकरण कौन करता है, माई ही तो करते हैं। नामकरण की बात हो रही है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। क्या है, हमारा जो बेटा नामकरण है कौन करते हैं, माई ही करते हैं। तो याद रखिएगा माइक्रोकांडिया का नामकरण बेंटा, क्या, कौन हो गया, बेंटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोकांडिया की खोज, ये कर दिया नामकरण बेंटा ने। नामकरण मतलब माई, माई ही हमें बेंटा का नामकरण करती है। और नेक्स्ट है माइक्रोकांडिया की खोज, तो याद रखिएगा कौन, रिचर्ड अल्टमैन। कौन, रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डीडीटी। डीडीटी की खोज
पोल मूलर ने किया था। किसने किया था? पोल मूलर ने किया था। डीडीटी की खोज किसने किया था? पोल मूलर ने। अब क्या हुआ? डीडी से क्या बन गया भाई? दीदी। दीदी से क्या बन गया? दीदी बन गया। दीदी की क्या खुल गई? दीदी की पोल खुल गई भाई। गई थी पढ़ने लेकिन सहेलियों के साथ घूम रही थी, अब दीदी बैठी हुई है ना। तो डीडीटी क्या खुल गया? पोल खुल गया। तो क्या हो गया? पोल मूलर। याद रखिएगा, ऑटोमेटिक रिलेट हो जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत डीडीटी मतलब डीडी क्या खुल गई? दीदी क्या खुल गई थी? पोल खुल गई थी। तो क्या हो जाएगा? पोल मूलर। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओपन हार्ट सर्जरी। क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी किसने किया है? वाल्टन लेलेही। किसने किया है? वाल्टन लेलेही। अब एक पेशेंट था, उसका क्या कर रहे थे? ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे थे। जैसे ही उसका ओपन हार्ट सर्जरी किए, जैसे ही हार्ट उसका खोले, तब एक हार्ट नहीं मिला, 3 हार्ट मिल गए उसके। कितने? 3 हार्ट मिल गए। तब मरीज लेटा हुआ था, बोले कि भाई ले ले हार्ट। क्या है? ले ले इसी में से एक हार्ट। क्या करो? एक हार्ट इसी में से ले लो। तो याद रखिएगा, जैसे ही ओपन हार्ट सर्जरी शुरू किए तो बहुत सारे हार्ट खुल गए। तो पेशेंट ने क्या बोला? पेशेंट ने कहा ले ले ही। क्या है? ले ले ही। ले ले एक हार्ट ले ले, है ना। 3 है हमारे पास, एक हार्ट ले ले। तो ओपन हार्ट सर्जरी के जो खोज करता है कौन है? वो है ले ले ही। कौन है? ले ले ही। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा भारत में जेनेटिक खोज के जन्मदाता, सभी को पता होगा, हरगोविंद खुराना। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। तो भारत में जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? हरगोविंद खुराना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, माइक्रोकांडिया की खोज की बात हो रही है, सभी को पता है, अभी बताए हैं कौन? रिचर्ड आल्टमैन। अगर डीडीटी की बात हुई है तो डीडी की क्या हुई? खुल गई पोल। क्या है? पोल खुल गई। तो याद रखिएगा, पोल मूलर। क्या है? पोल मूलर। वो पढ़ नहीं रही थी, वो क्या घूम रही थी सहेलियों के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। आप सभी को पता भी होगा, एक दो बार पढ़ेंगे याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी। क्या है? मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रॉस। क्या है? रोनाल्ड रॉस मलेरिया। अगर किसी को मलेरिया हो जाए मच्छर काटने से तो क्या होगा? खुशी होगी? नहीं, रोनाल्ड रोना आएगा उसे बेचारे को, भाई मलेरिया होगा, क्या हो जाएगा? रोना आएगा। रोनाल्ड रॉस रोना आएगा अगर मलेरिया हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मलेरिया परजीवी जैसे ही मलेरिया हो जाएगा क्या होगा? रोना आएगा। कैसे होगा? रोना आएगा। तो याद रखिएगा, रोनाल्ड रॉस। याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोल्जी काय की खोज किसने किया था? तो इसमें भी क्या है? गोल्जी काय की खोज किसने किया था? याद रखिएगा, केमिलो गोल्जी। किसने किया था? केमिलो गोल्जी। केमिलो गोल्जी। इसमें भी क्या है? गोल्जी है। यहां पर देखिए, इसमें भी गोल्जी है और इसमें भी केमिलो गोल्जी है। तो आराम से रिलेट हो जाएगा कि गोल्जी काय की खोज किसने किया था? केमिलो गोल्जी ने। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज जी ड्यूबे ने किया था। किसने? जी ड्यूबे ने किया था। हमें पता है कि लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। और ये क्या हो जाता है? ये फट जाता है। तो फटने से ये रिलेट करिएगा कि जैसे ही फट जाएगा सबको ले डूबेगा। डूबे सबको ले डूबेगा। कौन? आत्महत्या की थैली मतलब लाइसोसोम। याद रखिएगा। तो लाइसोसोम की खोज की कौन किए हैं? जैसे ही लाइसोसोम फटेगा सब डूब जाएंगे, तो ले डूबेगा। तो याद रखिएगा, डूबे। क्या है? डी डूबे। चलिए नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण। सभी को पता है, ये है गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन, प्रकाश बल्ब, थॉमस एडिसन, और ये सापेक्षता के सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 वाले में। और इसी के साथ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वही राइबोसोम। राइबोसोम चलिए, ये था लाइबोसोम। हाँ चलिए, ये था लाइसोसोम और ये था हमारा, ये है राइबोसोम। किसने? जॉर्ज पैलेडेन, सॉरी जॉर्ज पैलेट ने किया है। रक्त परिसंचरण जो परिवहन है वो कहां चलता है? हाईवे पर। तो क्या हो जाएगा? हार्वे। विलियम हार्वे। रक्त समूह की जो टेस्ट होता है, जो जांच होता है ब्लड ग्रुप की, कैसे करते हैं? लैंड में रखकर। तो क्या कैसे रिलेट करेंगे? कैसे याद हो जाएगा कि लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए, आशा करते हैं आपको ये बेहतरीन ट्रिक, ये शानदार ट्रिक आपको बहुत ही समझ में आया होगा और आपको सारी चीजें मक्खन की तरह याद भी हो गया होगा। अगर नहीं याद है तो 90% काम कंप्लीट हो चुका है। अब 5% काम आप ये और करेंगे
कि जैसे ही ये क्लास खत्म हो कुछ दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद आप इसको 2 की स्पीड में लगाकर इसे एक बार और देख लेंगे और थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा हुक हुक कैसे लगाते हैं, जो मृत हो गया तो मृत कोशिका का क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। मतलब ऐसे ही रिलेट करके तुरंत याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक ये याद रहेगा। और एग्जाम में जो कंफ्यूजन होता है, 1 2 नंबर से आप पीछे रह जाते हैं, आपका सिलेक्शन पीछे हो जाता है, वो कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ये रिलेट रहेगा। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ही ऑप्शन देखेंगे, तुरंत आपका कर्सर, आपका जो पेन होगा वो तुरंत सही ऑप्शन पर ही जाएगा। चलिए, ये तो कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसी के साथ हमें कितना याद हुआ है ये चीज भी पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की है। तो परिसंचरण की बात हो रही है, परिसंचरण से क्या बन गया था, परिवहन। क्या बन गया था, परिवहन बन गया था। और हमें पता है कि परिवहन जो है कहां चलता है, हाईवे पे। कहां पर, हाईवे पे था। हाईवे से क्या बना था, हार्वे किसमें है, हाईवे कहां है, जेनर मूलर नहीं है, ये है, क्या हो जाएगा, विलियम हार्वे। क्या हो जाएगा, विलियम हार्वे। हार्वे से क्या बना था, हाईवे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रक्त समूह की खोज। क्या है, रेलवे में पूछा गया है, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की है। जो रक्त समूह ब्लड ग्रुप है कैसे टेस्ट करते हैं, लैंड पे रखकर। तो याद रखिएगा लैंड स्टीनर। लैंड इसमें कहां है, इसमें है लैंड, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो बताइएगा। जो पेनिसिलिन की खोज है किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सरे की खोज। जब भी एक्सरे करते हैं बहुत रोटेट कराते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, सीधा करो, पैर को सीधा करो, तो क्या होगा, रोटेट करा के कराते हैं। तो रोटेट शब्द कहां पर है, इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं होगा, हॉपकिंस इसमें नहीं है। रोटजन, क्या हो गया, रोटेट रोटजन, क्या हो जाएगा, रोटेट रोटजन। सीजीएल में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हृदय प्रत्यारोपण की खोजकर्ता कौन है। भाई हृदय पे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, हृदय पर क्या, हृदय पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, जलने लगेगा, दिल जलने लगेगा भाई, तो क्या हो जाएगा, बर्नाल्ड। क्या हो जाएगा, बर्नाल्ड। चलिए याद रखिएगा हृदय प्रत्यारोपण के खोजकर्ता क्रिश्चियन बर्नाल्ड हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की बात हो रही है, इंसुलिन अगर सब कुछ बेस्ट रहेगा, सब सही रहेगा, अगर हमारा शुगर लेवल सही रहेगा तो हम बेस्ट बैटिंग कर पाएंगे, है ना, बेस्ट बैटिंग कर पाएंगे। तो बेस्ट बैटिंग से क्या हो गया, वेस्ट वेटिंग। चलिए वेटिंग। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका की खोज की बात हो रही है। तो कोशिका की खोज हमें पता है किसने किया था, मृत की बात नहीं हो रही है, कोशिका की खोज जो है। चलिए चलिए, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया भी है, तो इसका जो आंसर है वो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट में बताएंगे कि इसकी खोज किसने की थी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे इन दोनों सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें हम ट्रिक और एनिमेशन के साथ पूरी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, किसी भी सब्जेक्ट से हो, उसको हम ट्रिक और एनिमेशन के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसे हम करते हैं, जिससे आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। साथ में हम एमसीक्यू भी लास्ट में करते हैं, जो कि प्री वाईक्यू क्वेश्चन होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया और किस तरह से पूछा जा सकता है। तो हमारे दोनों सेशन के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। और दूसरा हमारा सेशन है द 10 मिनट शो, जो कि बहुत ही बेहतरीन आपके रिवीजन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन साबित होगा, तो उस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।